नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माता रानी की संदेश। माता रानी आपको क्या कहना चाहते हैं। चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो चुका है 19 मार्च से और हालांकि रीडिंग टाइम में से आप जब भी देखोगे आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगा। तो यहाँ हम जानेंगे कि माता रानी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो कौन सी इम्पोर्टेंट बात है जो आपको इस वक्त जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं। मैं ऑप्शंस आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये कप। ठीक है, ये कप ऑप्शन 1। और ये है ऑप्शन नंबर 2, पर्पल कैंडल। ये पर्पल कैंडल। ओके, जो भी ऑप्शन आपको अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आपको चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं माता रानी की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। माता रानी आपको क्या कहना चाहते हैं जो इस वक्त आपको जानना जरूरी है, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ओके, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग सुनिएगा, क्योंकि कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि मेरे एक लास्ट रीडिंग में आया था कि आपकी शादी किसी डिवोर्स पर्सन से हो सकता है। वहाँ पर मैंने बताया था कि ये मैसेज सबके लिए नहीं है, फिर भी एक इंसान मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप इतना नेगेटिव रीडिंग क्यों कर रही है। इसमें नेगेटिव क्या है भाई? मतलब डिवोर्स जिसका हो जाता है वो इंसान खराब हो जाता है। कल को अगर आपका डिवोर्स हो जाता है तो क्या आप बुरे इंसान होंगे? है कि नहीं? तो अपनी मेंटालिटी की बात है सब कुछ। तो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को सुनिएगा। हर मैसेज हर एक के लिए नहीं होता है। ठीक है, आपको कोई मैसेज तभी छुपता है जब आपके अंदर कोई कमी होता है। आपके अंदर जो कमी होता है उसी पे ही वो जाकर ट्रिगर करता है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, है ना। या तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1, माँ दुर्गा प्लीज बताइएगा। थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, माँ दुर्गा प्लीज बताइएगा आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 1 व्यूअर्स को, आप में से ऑप्शन 1 को चूज करने वाले बहुत से लोगों के लाइफ में मनी रिलेटेड इश्यूज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि मनी से रिलेटेड ब्लॉकेज है आपके लाइफ में। मान लीजिए अभी आप अच्छा खासा ही कमा रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उससे कम है आपके पास। मुझे यहाँ मनी ब्लॉक दिखाया जा रहा है। जैसे कि मुझे एक तो मुझे दिखाया जा रहा है कि जैसे कि लक्ष्मी माँ रुष्ट है आपसे, नाराज है। मुझे ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ओके, तो किसी ना किसी एरिया पर आपने फाइनेंशियल रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड कुछ तो आपने कोई मिस्टेक किया है, तभी वो रुष्ट है आपसे, नाराज है। क्योंकि मुझे यहाँ पर उनकी नाराजगी दिखाया जा रहा है। ब्लॉकेज, हालांकि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है ना, लेकिन मुझे यहाँ पर लक्ष्मी माँ आपसे रूठे हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ तो आपने फाइनेंशियल, कुछ तो मिस्टेक किया है अपने फाइनेंसेस रिलेटेड। मनी ब्लॉक आपने खुद अपनी गलती से किया है। तो अगर पैसों से रिलेटेड समस्या आपका हो रहा है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख ही रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस्टेक किया है। तो यहाँ माता रानी आपको कहना चाहते हैं, कुछ लोगों को, जो लोग माता रानी को मानते हैं, उनके लिए तो कलश स्थापना की बात की जा रही है। हालांकि कलश स्थापना फर्स्ट डे से ही किया जाता है। मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ 18 को, और आप लोग मे बी 19 को देखेंगे या उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ कलश स्थापना की बात की जा रही है। बट अगर आप नवरात्रि के दिनों ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो माता रानी का व्रत रखिएगा और माता रानी से माफ़ी मांगिएगा कि मुझसे अगर कोई भी भूल चूक हुआ हो तो आप माफ़ कर दीजिएगा। मनी से रिलेटेड जो भी मेरे ब्लॉकेजेस है उसे आप क्लियर कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और यहाँ पर कुछ गरीबों को खाना खिलाने के लिए आपको बताया जा रहा है। गरीब लोगों को खाना खिलाइएगा, ठीक है, भरपेट खिलाइएगा। ऐसा नहीं कि बस नियम करना है इसलिए कुछ भी खिला दिया, नहीं, उनको भरपेट खिलाइएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारे लोगों को खिलाएं। अपने आप जितना मतलब आपसे जितना बल पड़ता है उतना कीजिएगा। अगर आप एक इंसान को खिला सकते हैं तो एक इंसान को खिलाइएगा, ठीक है।
बुजुर्ग अगर लेडी हो तो बेहतर है आपके लिए। अगर कोई बुजुर्ग लेडी, ओल्ड लेडी मुझे दिखाया जा रहा है, अगर कोई ओल्ड लेडी है तो उन्हें अगर आप खिलाते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। अदरवाइज शनिवार के दिन आप किसी को भी खाना खिला सकते हैं। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। और ऑप्शन नंबर 1, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो फिलहाल अगर आप जैसे कि नवरात्रि से रिलेटेड कोई दूसरा काम नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली गरीबों को खाना खिला दीजिएगा। जो मैंने बोला कि ओल्ड लेडी, बुजुर्ग लेडी हो तो बेहतर है, ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज ये है, माता रानी आपको कहना चाहते हैं अगर आप लोग चक्रास हीलिंग कर रहे हैं, चक्रास हमारी 7 चक्रास जो होते हैं, 7 चक्रास की क्लेंजिंग हीलिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो अच्छे से कीजिएगा, ये आपको बताया जा रहा है। ये उनके लिए मैसेज है जो ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। वो अच्छे से कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी है आपके चक्रास में, स्पेशली आपके लोअर चक्रास में जो रिलीज होना बाकी है, रिलीज होना भी बाकी है। और जो लोग चक्रास नहीं करते हैं, जिन्होंने कभी चक्रास मेडिटेशन किया ही नहीं है या फिर कभी भी सुना ही नहीं है, उनके लिए तो ये मैसेज है कि आपकी चक्रास बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है आपकी चक्रास। बहुत सारी डेंस एनर्जी है आपके चक्रास में जो स्टोर्ड है आपके चक्रास में, जो आपके लिए सही नहीं है। मतलब नेगेटिविटी, चक्रास की नेगेटिविटी। चक्रास हमारे जो लाइक एनर्जी सेंटर होते हैं, यू नो। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटीज़ मुझे दिखाया जा रहा है जो आपकी चक्रास में है। अनवांटेड कुछ एनर्जीज हैं आपके चक्रास में जो रिलीज होना बाकी है। तो चक्रास कीजिएगा, 7 चक्रास कीजिएगा, स्पेशली अपनी लोअर चक्रास के ऊपर काम कीजिएगा। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, और यहाँ कुछ लोगों के लिए हार्ट चक्रा की भी बात की जा रही है। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी इंट्यूशन को सुनते नहीं हैं। माता रानी आपको कहना चाहता है कि आप अपने 6 सेंसेस का यूज़ कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन का सुनिएगा, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। ओके, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा। इंट्यूशन को इग्नोर करके दिमाग का सुन लिया वो मत कीजिएगा, ये आपको बताया जा रहा है। एक और मैसेज है आपके लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली दूसरों के साथ कनेक्टेड रहते हैं, दूसरों के लिए आप इमोशनली अवेलेबल रहते हैं और दूसरा इंसान आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहता है, तो आपको रुकने के लिए बोला जा रहा है। रुक जाइए और ज़्यादा अपने इमोशंस को इन्वेस्ट मत कीजिए उन लोगों के साथ जो आपकी इमोशंस की कदर नहीं करते हैं। यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर मदर फिगर दिखाया जा रहा है जो माँ की उम्र की है। ओके, अदरवाइज माँ की एज की, मतलब कोई अदर लेडी भी हो सकती है आपकी लाइफ की, बट ज़्यादातर व्यूअर्स के लिए मुझे मदर फिगर माँ ही दिखाया जा रहा है। आपकी माँ जो आपकी इमोशंस को समझते नहीं हैं और वो एक अलग ही जोन में रहती है। थोड़ी खड़ूस टाइप की मुझे लग रही है आपकी माँ। बुरा मत मानिएगा, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। माँ है तो क्या हुआ, मतलब सबकी अपनी अपनी नेचर होती है। जो है तो है, खड़ूस है तो खड़ूस है, अच्छी है तो अच्छी है, जो है सो है। मैं इसी टाइप की हूँ। मैं खुद की पेरेंट्स को लेकर भी, मतलब जैसा है वैसा है। मेरा ऐसा नहीं कि मेरी माँ है तो मैं इसकी साइड लेती रहूँगी, मेरे बाप है तो मैं उसकी साइड लेती रहूँ, मेरा ऐसा नहीं है। ये खराब है तो ये खराब है, ये अच्छा है तो ये अच्छा है, सिंपल सा फंडा है। जो है सो है, तो इसमें कुछ मेरा वो पार्शियलिटी करने का मेरा सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर वो मदर फिगर का मुझे दिखाया जा रहा है कि आप डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगे तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। अगर आपकी माँ उखड़ी उखड़ी टाइप सी है, सरो टाइप की है, आपकी इमोशंस को समझती नहीं है, खिच करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, हर वक्त गुस्से में ही रहती है, अलग ही जोन में रहती है, तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। और अगर आपके लाइफ में आपकी माँ ऐसी नहीं है, कोई अदर फीमेल पर्सन इसी टाइप की है, तो उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है सबके लिए उनकी माँ ऐसी नहीं हो, किसी किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। तो जिनके लिए नहीं है, तो आपके लाइफ में कोई अदर ऐसी फीमेल पर्सन होगी जो इसी टाइप की है, तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वो खाली इंसान है। खाली इंसान को अगर भरा हुआ इंसान मिल जाए तो वो भरे हुए इंसान को भी खाली कर देता है। समझ रहे मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए रिश्ते नाते बाद में आता है, पहले देखिए क्या आपके लिए नुकसानदायक है। अगर सामने वाला चीज़ आपको हार्म कर रहा है, आपको खाली कर रहा है, तो रिश्ता चाहे वो जो भी हो, वो आपके लिए सही तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओके, लेट्स सी कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
माता रानी, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1? कोई मेल फिगर है जिनके इरादे आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, जो आपको कहीं न कहीं लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, मुझे तो ये दिख रहा है। लेट्स सी। और वो जो मेल फिगर मुझे दिखाया जा रहा है वो थोड़े वो ओल्ड सोल है, ओल्ड सोल, और थोड़े से आपको ऐसा लग सकता है कि ये थोड़े ओल्ड फैशन टाइप के हैं या फिर आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं। प्लीज़ बताइएगा माता रानी मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1? थैंक यू सो मच, थैंक यू। 10 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। माता रानी अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? 7 ऑफ wands एंड डेविल। ओके, माता रानी आपको यहाँ बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज, जो मैंने कार्ड्स निकालने से पहले कप को देखते हुए कहा था, ठीक है, सेम मैसेज मुझे यहाँ पर वापस से आ रहा है आपके लिए, ठीक है, कि जो मैंने बोला था मदर फिगर, कोई ऐसी लेडी है, ठीक है, जो आपकी माँ है या फिर कोई अदर भी हो सकती है। वो मैसेज फिर से यहाँ रिपीट हो रहा है। इसके अलावा जो मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके लिए, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड कुछ चाइल्डहुड ऊंड्स हैं, आपके बचपन के कुछ ऐसे ऊंड्स हैं जो भरे नहीं, स्पेशली आपके पेरेंट्स से रिलेटेड, कि आपके पेरेंट्स ने आपको प्यार नहीं दिया लेकिन आपके जो भाई बहन हैं उनको प्यार दिया। आपको वो प्यार नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हो, लेकिन आपके भाई या बहन जो भी थे उन्होंने उनको प्यार दिया, और वो चीज़ बचपन में आपको बहुत हर्ट किया, और वो हर्ट आपके अंदर रह गया। आपको लगा कि मैं बड़े हो गई हूँ या बड़ा हो गया हूँ, वक्त बीत गया, बातें भूल गए, लेकिन हमारा सोल ये सब चीज़ें भूलता नहीं है, सोल लेवल पर वो चीज़ रह जाता है। तो यहाँ वो चीज़ है। और जब चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है तो हर तरफ से ऑब्स्टिकल्स आते हैं। जब चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है तो उस इंसान को इमोशनल लेवल पर हमेशा, इनफैक्ट बुढ़ापे तक स्ट्रगल फेस करना पड़ता है अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। तो आप सोच भी नहीं सकते हो चाइल्डहुड ट्रॉमा होने से कहाँ कहाँ किस किस एरिया पर इंसान को दर्द मिलता है। ये बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा नाम का भी कोई चीज़ होता है। आप किस्मत वाले हैं कि आपको इस बारे में पता है, आप इस चैनल पर आए हैं, आपको सुनने को मिल रहा है। इसलिए अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील कीजिए, इनर चाइल्ड हील कीजिए, अपने अंदर के बच्चे को हील कीजिए। इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, आपके आसपास जो भी छोटे बच्चे हैं उनके साथ आप खेलिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी मदद कीजिए। आपके आसपास जो भी छोटे बच्चे हैं, अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे नहीं हैं तो जो गरीब ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनकी मदद कीजिए, उनके साथ थोड़ा खेल कूद कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ ऐसा एक्टिविटी उनके साथ कीजिए जिससे उन्हें अच्छा लगे। आपकी वजह से उन बच्चों के चेहरे पर जब खुशी आएगा ना, तो वो जो खुशी आप देखोगे ना, उससे आपकी इनर चाइल्ड हील होगा, क्योंकि बचपन में आपको वो खुशी मिला नहीं। तो वही खुशी जब आप किसी और बच्चे को दोगे तो आपकी इनर चाइल्ड अपने आप हील होगा। उसके लिए आपको बहुत तगड़ा वाला मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिजिकल ये एक्टिविटीज़ आप कीजिए। जब भी कोई ज़रूरतमंद बच्चा दिखता है, स्पेशली मैं तो कहूँगी कि ज़रूरतमंद जो बच्चे होते हैं उनकी बहुत मदद कीजिए, उन्हें प्यार कीजिए। ये कुछ चीज़ें आप कीजिए, इससे आपकी इनर चाइल्ड हील होगा। एंड फॉरगिव कीजिए उन लोगों को। आसान नहीं होता है फॉरगिव करना, स्पेशली जिन लोगों ने बचपन में बहुत सताया हो, उनको माफ़ करना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो लोग कभी सुधरते नहीं हैं, वो बुढ़ापे तक वैसे ही रहते हैं, वो सुधरते नहीं हैं। बट स्टिल हमें माफ़ करना पड़ता है। अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो हम उस दर्द से निकलेंगे नहीं, हम खुद को उस दर्द से निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो इंसान अनहील्ड है, वो तो अनहील्ड ही मरेगा। वो जो भी है, चाहे वो अनअवेकन है, वो अनहील्ड है, वो दूसरों को भी अनहील्ड ही करेगा। लेकिन आपको ऊपर वाले ने मौका दिया है कि आप खुद को हील कर सकते हो, तो आप हील कीजिए खुद को, फॉरगिव कीजिए उन लोगों को और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जाकर गले मिल लिया, अरे भाई सॉरी माँ बाबा आप जो भी है, गले मिल लिया, आपने जो किया सो किया, बचपन में मैंने तुम्हें माफ़ किया, समझिए ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं करना है, मन में माफ़ करना है और डिस्टेंस मेंटेन करना है। डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, अदरवाइज इनर चाइल्ड हील करना इतना आसान चीज़ नहीं है। अगर आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, बार बार अगर आप उसी इंसान के पास जाएंगे, तो वो इंसान जाहिर सी बात है उसका तो फितरत है दर्द देना, तो वो वापस से आपको दर्द देगा। फिर से आपको पुरानी बातें याद आएंगी कि इसने बचपन में भी मेरे साथ ये किया था, अभी वो दोबारा से मेरे साथ जवानी में भी करना, या मेरे
अडल्टहुड में भी ये चीज़ कर रहा है मेरे साथ। इसीलिए जिन लोगों ने आपको बचपन में तकलीफ दिया, उन लोगों के करीब जाने की गलती मत कीजिएगा। वो लोग सुधरने वाले हैं नहीं, वो उल्टा आपको और दर्द देंगे। तो ज़ख्म को अगर भरना है तो उन लोगों से दूरियां बनानी पड़ेगी जिन्होंने आपको ज़ख्म दिए हैं। ठीक है। दिल और दिमाग के बारे में मैंने बोला था एक चीज़, क्या आप अपनी इंट्यूशन का नहीं सुनते हैं? बहुत से लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। दिमाग आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ पर अपने दिमाग पे जीत हासिल कीजिए और अपने इंट्यूशन का सुनिए, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए एक मैसेज है, आई डोंट नो ये कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, बट कुछ ऐसी एनर्जीज होते हैं, जैसे कि आई डोंट नो आप लोग बिलीव करते हैं नहीं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। मैं अच्छी बुरी हर एक चीज़ के साथ कनेक्टेड रहती हूँ। कनेक्टेड रहती हूँ मीन्स मेरे आसपास ऐसी चीज़ें रहती है जो अच्छी भी है, जो बुरी भी है, और मैं अच्छों के साथ काम करती हूँ। बुरे जो है वो मुझ पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो जो बुरी चीज़ें होती हैं ये ह्यूमंस के दिमाग को कंट्रोल करता है, और वो बुरी चीज़ें हर एक इंसान के आसपास रहता है, हर एक इंसान के आसपास रहता है। फर्क बस इतना है कि वो बुरी चीज़ें हर किसी पे हावी नहीं हो पाता है। किसी किसी पे कम हावी होता है तो किसी किसी पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। ठीक है। और इनका जो फर्स्ट तरीका होता है हावी होने का, वो है दिमाग को कंट्रोल करना। ये सबसे ईजीएस्ट वे है, क्योंकि जब दिमाग को कंट्रोल किया जाता है तो इंसान समझ ही नहीं पाता है कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। उसको लगता है कि मैं सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ। तो यहाँ पर आपके ये माँ ये कह रहे हैं, माता रानी कह रहे हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं। कुछ ऐसी इनविजिबल नेगेटिव एनर्जीज, यहाँ मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट ऐसी एनर्जीज हर जगह होते हैं, हर किसी की एरिया पर होता है ऐसी एनर्जीज। फर्क बस इतना है कि हमें खाली आंखों से वो चीज़ दिखता नहीं है। ऐसी कुछ एनर्जीज आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए बहुत केयरफुल रहने के लिए आपको बोला जा रहा है कि अपने माइंड से डिसीजन मत लीजिएगा, दिमाग से, दिल से डिसीजन लीजिएगा कि जो करके आपको सुकून मिल रहा है वो कीजिएगा। लेकिन अगर आपको दिमाग कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, भले ही इसमें तुमको अच्छा लग रहा है लेकिन इसमें तुम्हारा फायदा है नहीं, यहाँ पर तुम्हारा नुकसान है, मत सुनिएगा वो चीज़। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग को कहने की कुछ और कंट्रोल कर रहे हैं। माता रानी आपको ये भी कहना चाहते हैं, अगर आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं जो आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, तो आपको अध्यात्म के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी के साथ आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी में कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके कोई ऐसा फर्क नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी में हम सब एक है, तो आप किसी को भी मान सकते हो। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है कि आप इस रिलीजन के हो तो आप इनको नहीं मान सकते हो, आप उनको नहीं मान सकते हो, आप इन्हीं को ही मान सकते हो। ऐसा कोई फालतू के रूल्स यहाँ पर नहीं है अध्यात्म की दुनिया में, क्योंकि हम सब एक ही हैं। ये पूरा यूनिवर्स एक है, सारी डिवाइन एनर्जीज एक ही हैं। आपकी मर्जी, आप जिनको भी मानना चाहो मान सकते हो। कुछ ऐसा नुकसान इसमें है नहीं, फ़ायदा ही है आपका। तो आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। एंड जिस भी डिवाइन एनर्जी की तरफ आप खिंचाव महसूस करते हैं उनके साथ कनेक्ट होइए। आपको किसी से भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं, और ना ही किसी से आपको शेयर करने की ज़रूरत है कि देख 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 मैं ना इस रिलीजन की हूँ लेकिन मैं ना इनको मानती हूँ। आपको किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी का दिमाग इतने हाई लेवल का नहीं होता है, वो कुछ और ही मतलब निकाल देंगे। ठीक है ना। तो आप जिस भी डिवाइन एनर्जी की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट हो जाइए मीन्स उनकी जो भी उनको उनके साथ जुड़ने का जो भी तरीके होते हैं, जैसे कि मंत्रास होते हैं, कलमा होते हैं, हम इस्लाम में कलमा बोलते हैं, सूरा बोलते हैं, है ना। तो हिंदुइज्म में मंत्रा बोलते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनके साथ जुड़िए, वो सुना कीजिए। मैं नहीं बोलूँगी कि आप एकदम से वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वो सुना कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ हर एक के लिए पढ़ना वो अलग चीज़ है, वो एक गाइडेंस के साथ वो लिया जाता है। तो अगर आपको किसी तरीके की कोई गाइडेंस चाहिए कि आप मुझे ये मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए, तो आप उससे रिलेटेड गाइडेंस लीजिए किसी पर्टिकुलर रीडर से, टैरो कार्ड रीडर से आप वो गाइडेंस लीजिए। बिना किसी गाइडेंस के फट से कोई मंत्र उठा के वो चैंटिंग मत कीजिएगा, लेकिन आप सुन सकते हैं। ओके, एक मैसेज ये है। नेक्स्ट, माँ दुर्गा आपको कहना चाहते हैं कि आप यूनिक है और अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट कीजिए। आपके अंदर की जो खासियत है अलग है, वो आप अलग है आपके घर वालों से। उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, उसे निखारिए। वो आपकी कमी नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ है।
आप अपने घर वालों से अलग है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी कमजोरी नहीं है। ठीक है, इस बात को मानिए। एंड माता रानी आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप मल्टी टैलेंटेड है, आपके पास आप बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, हो सकता है कि आप कई सारे हॉबीज, जैसे कि हम बोलते हैं ना, आपको बहुत सारी चीज़ें आती हो, कई सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। जैसे कि आप गाना भी गाते हो, आप डांस भी करते हो, आप सिलाई भी करते हो, आप कुकिंग भी करते हो, आप गार्डनिंग भी करते हो, कई सारी मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हो। तो उन मल्टीपल चीज़ों में से जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है करना, उससे आपको करने के लिए बोला जा रहा है। इससे फायदा ये होगा कि आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, दूसरा इससे आपकी इनर चाइल्ड भी हील होगा। ओके ओके, नेक्स्ट मैसेज, आपके एनिमीज बहुत है। एनिमीज जो पूरी तरह से आपके सामने रिवील नहीं हुए हैं, हिडन है। आप 2-4 लोगों को ही जानते हो, सबको नहीं जानते हो, हिडन है वो आदमी, और वो कर रहे हैं। जैसे कि होते हैं ना, आंख में घी डालने वाला काम करते हैं ना लोग, बहुत आराम से आंख में घी डाल देते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो कुछ इस तरीके से कुछ हिडन एनिमीज आपके हैं, छुपे हुए। थोड़ा केयरफुल रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। और जो लोग जिनसे आपको मतलब पता है कि हाँ, इनसे मेरी खतरा है या ये सही नहीं है मेरे लिए, अगेन उनको अपनी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करने मत दीजिएगा। ओके, और नेक्स्ट मैसेज है, आप अगर आप माता रानी के साथ या किसी भी अदर डिवाइन एनर्जी के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा उनका नाम जाप करते हैं या कलमा सूरा पढ़ते हैं, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ जुड़ने के लिए, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं आपकी एनिमीज से। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को मानते हो, चाहे लॉर्ड शिवा हो, माँ दुर्गा हो, अल्लाह हो, जीसस हो, वाहिगुरु हो, बुद्धा हो, आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को बहुत ज़्यादा मानते हो, वो एनर्जी आपको आपके एनिमीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी, माता रानी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। कूल एंड काम होकर आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। अपने दिमाग को शांत रख के काम कीजिए, क्योंकि आपके आसपास की जो एनर्जीज है वो आपके दिमाग को खराब करने की कोशिश करेगा। मीन्स बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा दिलाएगा, और जैसे ही आपका दिमाग गुस्से से भर जाएगा, वो अपने आप ही आपके कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। वोल्केनो, कूल एंड काम होकर काम कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पॉन्ड, यहाँ पर कुछ सप्रेस्ड इमोशंस आपके रिलीज होने वाले हैं। कुछ दबी हुई इमोशंस इतना बुरी तरह से रिलीज होगा कि वो हार्म कर सकता है सामने वाले को भी और आपको भी। इसीलिए कूल एंड काम रहने के लिए भी आपको बोला जा रहा था। सप्रेस्ड इमोशंस अचानक से आपके बाहर आने वाले हैं, और ये इमोशंस नेगेटिविटी से रिलेटेड है। मीन्स पास्ट के ऊंस से रिलेटेड है। पास्ट के ऊंस, वो ऊंस जिसने मतलब आपको तकलीफ दिया, आप रोए, आप चुप चुप के रोए, आपने कभी खुलकर बोला नहीं किसी को, आप चुप चुप के रोए, आपने किसी से शेयर नहीं किया अपनी दुख, अपनी दर्द, वो आपके अंदर ही दब गया। अब कुछ ऐसा हो जाएगा क्रिएशन कि आप बोल पड़ोगे। आपने पहले नहीं बोला, आप पहले चुप रहे, आप सहते गए सहते गए सहते गए। प्रेशर कुकर कैसा होता है, सीटी मार देता ना, फिर जब बहुत उबलने लग जाता है, अंदर की जो भी फूड होता है, जब बहुत उबलने लग जाता है तो वो सीटी मारकर उसको निकाल देता है। तो कुछ वैसा है। तो एक प्रेशर कुकर की जैसा हो रहा है आपके साथ। ठीक है, सप्रेस्ड इमोशंस अचानक से बाहर निकलेगा, और ज़्यादातर नेगेटिव इमोशंस आपके बाहर निकलेंगे यहाँ पर। और एक मैसेज ये है, आप ही के कम्युनिटी के कोई फीमेल पर्सन जो एज में बड़े हैं, उनकी नज़र आपके ऊपर बहुत है। ओके, जो कि पॉजिटिव वाली नहीं है। आप ही के कम्युनिटी के कोई फीमेल पर्सन जो बड़ी है एज में, उनकी पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है। उस पर्टिकुलर इंसान की नज़र आपके ऊपर बहुत है। ओके,
ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए माता रानी की तरफ से। थैंक यू सो मच। रीडिंग अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो, आपके साथ रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसका डिटेल्स मैंने पिन कमेंट पर दिया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस प्यारे से पर्पल कैंडल को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी। हाँ दुर्गा, प्लीज बताइएगा आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जितने भी व्यूअर्स ने इस पर्पल कैंडल को चूज किया है। थैंक यू सो मच। हाँ दुर्गा, प्लीज बताइएगा आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। और ऑप्शन नंबर 2, आपके लाइफ में इस वक्त जैसे कि इमोशनल लेवल पर, पर्सनल लाइफ में आप उतने खुश नहीं हैं। एक किस्म का ड्राइनेस है आपकी पर्सनल लाइफ में, ड्राइनेस। रोमांटिक लाइफ में भी आप खुश नहीं हैं, और जो भी आपके पर्सनल जो भी रिश्ते रिश्ते हैं आपके, वहाँ पर कहीं ना कहीं वो प्यार, वो सुकून, उसकी कमी है। लेकिन यहाँ पर माता रानी आपको एक बात कहना चाहते हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। जब पर्सनल लाइफ में, मान लीजिए प्रोफेशनल लाइफ अच्छा चल रहा है लेकिन पर्सनल लाइफ बिखरा पड़ा हुआ है, पर्सनल लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो इंसान कहीं से भी खुश नहीं रह पाता है। ठीक है, पर्सनल रिश्तों में जब दरार पड़ने लग जाते हैं, रिश्ते जब अच्छे नहीं चलते हैं, तो सुकून छीन जाता है इंसान का। बट यहाँ पर माता रानी को कहना चाहते हैं कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप अपने लाइफ के उस ड्राइनेस को ख़त्म कर सकते हैं। आपके लाइफ में इमोशनल लेवल पर जो आप अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, वो आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो नर्चरिंग, वो हीलिंग एनर्जी है। आपके अंदर नेचुरल हीलिंग एनर्जी है, जिससे आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, हील कर सकते हो अपने आप को। आपके आसपास चाहे कितने भी मुरझे हुए पौधे हैं, लेकिन आप एक ऐसा पौधा हो जो बिल्कुल ताजे हो, जो पौधा आगे जाकर बड़ा वृक्ष बन सकता है, जिसमें फल लग सकता है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है। ठीक है, माता रानी आपको ये कह रहे हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप एक वृक्ष बन सकते हो। वो वृक्ष जो लोगों को छांव देता है, जो लोगों को फल भी देता है, जो मदर अर्थ की सेवा करता है। आपके अंदर कैपेसिटी है, वो काबिलियत है आपके अंदर। तो यहाँ आपके आसपास का माहौल चाहे जैसा भी हो, आपको हार नहीं मानना है। आपको ये बताया जा रहा है, आपको हार नहीं मानना है। आपको माता रानी ये कह रहे हैं कि मुझे पर्टिकुलर लाइन बताया जा रहा है आपको, ये मानकर चलो कि तुम अकेले हो, फिर भी तुम अकेले नहीं हो। ये मानकर चलो कि तुम अकेले हो, फिर भी तुम अकेले नहीं हो। अब इस लाइन का मतलब मैं बताना चाहूंगी। आप अकेले हो मतलब आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उनके होते हुए भी आप अकेले हो। उनसे आपको वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, उनसे वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है या प्यार नहीं मिल रहा है, तो आप खुद को अकेला पा रहे हो। लेकिन आप अकेले होकर भी अकेले नहीं हो। इसका मतलब है कि जो डिवाइन है, डिवाइन एनर्जीज है, माता रानी है, जिनको भी आप मानते हो, वो एनर्जी आपके साथ है। वो एनर्जी आपके साथ है। कहते हैं ना कि भगवान हमारे मन में बसते हैं, इसलिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। जिन लोगों का मन शुद्ध नहीं है, वो भगवान को कभी भी महसूस नहीं कर पाते, कभी भी नहीं। कितना भी वो रिचुअल्स कर ले, कितना भी सर थपा ले, कुछ भी कर ले, वो भगवान को कभी महसूस कर ही नहीं सकते। जिनका मन मैला है, चाहे वो कितना भी पूजा पाठ नमाज पढ़ ले, नहीं कर पाएंगे वो। तो यहाँ पर ये एक बात आपको बताया जा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, लेट्स सी माता रानी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2।
कोई मेल फिगर है जो आपकी तरफ रोमांटिक वे में देख रहे हैं। अगर आप चाहे मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, लेकिन कोई मेल फिगर है जो आपकी तरफ रोमांटिक वे में देख रहे हैं, लेकिन मुझे वो प्योर वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, लास्टफुल वाला दिख रहा है और टाइम पास करने वाला टाइप का है। बंदा दिखने में भी थोड़ा लफंगा टाइप ही है, हो सकता है अच्छे से कपड़ा पहन के आए, लेकिन इरादा उसका मुझे लफंगे वाला ही दिख रहा है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू माता रानी। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? मुझे बार बार इसको क्यों दिखाया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ये जो लड़का मुझे दिखाया जा रहा है बार बार लफंगा टाइप, प्लीज बताएंगे माता रानी आप ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? पतला दुबला सा है, बाल थोड़े लंबे हैं, लंबे मीन्स नॉर्मल एकदम शॉर्ट शॉर्ट हेयर नहीं है, थोड़े थोड़े लंबे हैं, थोड़े थोड़े लंबे हैं। यार डेविल फिर से आ गया, ये वही लड़का है जिसको मुझे दिखाया जा रहा है बार बार। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू माता रानी। आप ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू। सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव रहते हैं, जैसे कि जहाँ पर आप फोटोज वगैरह अपलोड करते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ठीक है ना। फिर से पुराना कार्ड्स आ रहे हैं जो ऑप्शन 1 में चूज किया था, सॉरी ऑप्शन 1 में जो आया था वही कार्ड वापस से आ रहा है, मैं फिर से शफल करूंगी। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को माता रानी आप क्या कहना चाहते हैं? जस्टिस। ओके, डेविल विथ जस्टिस, क्या कॉम्बिनेशन है आपके लिए, क्या बात है। ऑप्शन 2, कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं नो डाउट। ऑप्शन 2 यहां पर आपके साथ न्याय होने वाला है, ठीक है, आपके साथ न्याय होने वाला है। अगर आप बहुत टाइम से लोगों के मैनिपुलेशंस के शिकार हो रहे थे, अगर बहुत टाइम से लोग आपके साथ गलत कर रहे थे, एक के बाद एक चीजें हो रहा था आपके साथ जो आपके फेवर में नहीं था, तो अभी वक्त आ गया है कि आपके साथ न्याय किया जाएगा। हो सकता है किसी किसी को ये न्याय उतना अच्छा ना लगे, बट वो किया जाएगा आपके साथ। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि न्याय किसी को क्यों अच्छा नहीं लगेगा भला। होते हैं बहुत से चीजें ऐसी जो आपके साथ जब होगा तब आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। अभी मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट ये जो भी आपके साथ न्याय किया जाएगा, हो सकता है ये आपको थोड़ा पेनफुल लगे, उतना अच्छा ना लगे, लेकिन बाद में आप रियलाइज करोगे ओ माय गॉड थैंक गॉड मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है, बाद में आपको वो सुकून मिलेगा। तो यहाँ पर आपके लाइफ की जो भी स्ट्रगल्स हैं जो आप ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप फेस कर रहे हैं, कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लास्ट 10 इयर्स से आप लोग स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। किसी किसी का 10 मंथ्स हो सकता है, बट ज्यादातर लोगों का लास्ट 10 इयर्स से बहुत स्ट्रगल दिख रहा है मुझे। उस फेज से आप लोग निकलने वाले हो। वो एक ह्यूज कार्मिक साइकिल एंड होगा आपके लाइफ में आने वाले वक्त में, इसी साल होगा। नियर फ्यूचर मुझे बताया जा रहा है, एग्जैक्ट मंथ मुझे नहीं बताया जा रहा है क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबका सेम मंथ में तो नहीं होगा ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आपको ऐसे ही नहीं बता सकती 3 महीने बाद या 2 महीने या 1 हफ्ते बाद, नहीं, सबका अलग अलग है, लेकिन इसी साल 2026 में ही वो चीज होगा। और एक चीज, आपके लाइफ में जो भी एग्जैक्ट विलन है उसका ट्रूथ रिवील होगा। आपके लाइफ में जो एग्जैक्ट विलन है उसका ट्रूथ रिवील होगा। जो आपके असली दुश्मन है उसकी सच्चाई आपके सामने दिखेगा। कई बार अपने ही होते हैं सबसे बड़े दुश्मन, जिनको हम नकारते रहते हैं कि ये कैसे मेरा ऐसा कर सकते हैं, भला ये तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसी ने ही किया है। तो ऐसी कुछ चीजें आपके सामने रिवील होगा। यहाँ पर एक और बात बताया जा रहा है कि आपके आसपास के जो भी स्पेशली, हर किसी का तो नहीं बोलूंगी, हर कोई नहीं, लेकिन कोई पर्टिकुलर ऐसे इंसान आपके लाइफ में है जो कहीं ना कहीं आपके दिल को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इमोशनल इंसान हैं, आप कुछ बातें अपने दिल से डिसीजन लेना पसंद करते हैं, लेकिन वो जो शख्स है वो आपको ऐसे मैनिपुलेट कर देते हैं कि आप अपने दिल की बात नहीं सुन पाते हो, जैसे कि वो आप पे हावी हो जाते हैं। ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में है, ओके, ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में है। मुझे मेरे क्लाइंट का नाम यहाँ पर बार बार दिखाया जा रहा है, शायद आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है, बादल दहात।
बादल दहात जी, मुझे आपका नाम यहाँ पर बार बार दिखाया जा रहा है। आई डोंट नो आप ये रीडिंग देखोगे भी कि नहीं, और पता नहीं आप ये पॉइंट चूज करोगे भी कि नहीं, बट मुझे यहाँ आपका नाम दिखाया जा रहा है। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है ही है। हालांकि रीडिंग सभी के लिए, लेकिन मुझे उनका नाम स्पेसिफिकली दिखाया जा रहा है, इसलिए मैं ये चीज बता रही हूँ। ओके। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कोर्ट जाना पड़ सकता है। घबराइए मत, आपके फेवर में ही होगा। कोर्ट जाना पड़ सकता है, लेकिन फायदा आप ही का होगा, नुकसान नहीं होगा। कुछ अनवांटेड कार्मिक कनेक्शंस यहाँ पर ब्रेक होने वाले हैं। कार्मिक कनेक्शंस यहाँ पर ब्रेक होने वाले हैं। अगर कोई इंसान अपने कार्मिक पर्सन के साथ मैरिड है तो उनका डिवोर्स होने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो किसी कार्मिक इंसान के साथ मैरिड है या कनेक्टेड है उनके साथ, तो वहां पर दरार पड़ सकता है। ठीक है, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। माता रानी, आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? क्या कोई और मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। उड़ान भरने के लिए आपको बोला जा रहा है। उड़ान भरिए, आगे बढ़िए, उड़ान भरिए, आगे बढ़िए, उड़ान भरिए, आगे बढ़िए। ये किसी भी एरिया पर होगा आपके साथ, चाहे पर्सन हो या प्रोफेशनल हो। उड़ान भरिए, आगे बढ़िए, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। थैंक यू। वन मोर माता रानी, आप क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन के व्यूअर्स का क्या कहना चाहते हैं माता रानी? अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए। हाउस, ओके। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर पितृदोष है, एंसेस्ट्रल कर्स है कुछ लोगों के ऊपर। तो यहाँ पर जो भी चीजें आप फेस कर रहे हैं, कार्मिक जो भी चीजें हैं, जो भी नेगेटिविटी आप फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पितृदोष के साथ कनेक्टेड है, पितरों के साथ कनेक्टेड है। यानी आपके एंसेस्टर्स ने वो चीज भोगा था, मतलब उनके साथ वो चीज हुआ था। सेम चीज पैटर्न रिपीट हो रहा है क्योंकि डीएनए सेम है। ठीक है, तो सेम चीज आपके साथ भी हो रहा है, इसी वजह से, इसी डीएनए की वजह से। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा मुझे सोचते हुए नजर आ रहे हैं। माता रानी आपको कह रहे हैं कि इतना ओवरथिंक मत कीजिए, इतना ओवरथिंक मत कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग ओवरथिंक करते करते वो और ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है। जितना नहीं है उससे भी ज्यादा वो क्रिएट कर देता है। तो इतना ज्यादा ओवरथिंक मत कीजिए। और यहाँ पर अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए आपको बोला जा रहा है, टॉक्सिक लोगों से अपनी एनर्जी को सेव कीजिए। एंड एक और मैसेज है। अगर आप लोग अपने एंसेस्टर्स से रिलेटेड हीलिंग आप कर रहे हैं, मतलब पितृदोष रिमूव करने का कुछ भी अगर आप मेथड यूज कर रहे हैं, तो वो काम कर रहा है। ओके, और जिन्होंने ऐसा कुछ भी मेथड यूज नहीं किया है, वो एक बार मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं नहीं बोलूंगी कि मुझे से ही कंसल्ट कीजिए, नो। आप किसी भी ट्रस्टवर्थी रीडर से या एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपको पितृदोष निवारण से रिलेटेड चीजें आपको बताएंगे, डिटेल में आपको गाइड करेंगे। ठीक है, पर फिर भी आप एक बार कंफर्म करवा लीजिएगा कि आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। इस फाइल को अगर 100 लोग भी चूज करते हैं तो 100 के 100 लोगों के ऊपर तो पितृदोष होगा नहीं। ओके, जो फैक्ट है वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। अगर इस फाइल को 100 लोगों ने सिलेक्ट किया है तो 100 लोगों के ऊपर तो पितृदोष होगा नहीं। कम से कम हो सकता है कि 90 लोगों के ऊपर पितृदोष हो, बाकी के जो 10 है, 10 है, उनके ऊपर नहीं हो, है ना। तो क्या पता आप उन 10 में से हो, यू नेवर नो ना। तो एक बार कंफर्म करवा लीजिएगा कि ऐसा कोई दोष है कि नहीं। तो है तो डेफिनेटली उसका निवारण भी आपको दे दिया जाएगा। ओके, बट हाँ, एक चीज है कि पितृदोष अगर नहीं भी है तो भी आप जो भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं वो चलता आ रहा है, ये बताया जा रहा है। आपकी फैमिली में वो चीज है, लीनेज में। ठीक है, सेम स्ट्रगल उन लोगों ने भी फेस किया था, वो अभी भी आप फेस कर रहे हो। इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको, वो ब्रेक करना है, रूल ब्रेक करना पड़ेगा आपको, कुछ चीजों से रिलेटेड कुछ बिहेवियर आपको चेंज करना पड़ेगा, कुछ रूल्स आपको ब्रेक करने पड़ेंगे, तब आप इस चेन को काट सकते हो। कुछ बिहेवियर जो आपने अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट किए हैं, उन बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। कुछ मेंटालिटी आपने अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट किए हैं, उसे आपको चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हो। समझ रहे हैं? क्योंकि हम बहुत सारे नेगेटिव चीजें अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट करते हैं। पेरेंट्स है इसका मतलब ये नहीं कि वो हर वक्त अच्छे होते हैं, इंसान ही है वो।
तो पेरेंट्स से हम में से बहुत से लोग, बहुत से क्या सभी लोग अपने पेरेंट्स से बहुत सारी नेगेटिविटी लेते हैं। डीएनए में आता है, जो बाप का स्वभाव है वो बेटी का भी बन गया, जो माँ का स्वभाव है वो भी बेटी का बन गया या बेटे का बन गया। ये होता है बहुत सी चीजें। तो ऐसी कुछ चीजों को आपको रिलीज करना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा अपने अंदर, तब जाकर आप इसको ब्रेक कर पाओगे। ठीक है, ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 माता रानी की तरफ से। रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। जय माता दी जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स मैंने पिन कमेंट पर दिया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।